हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग चैप्टर 4 की रीडिंग करोगे जो आपकी एक कविता है और उसका नाम है भिक्षुक। भिक्षुक अर्थात भिखारी के बारे में इसमें बताया गया है। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, चल रहा लकुटिया टेक है। मतलब कहने का ये है कि कवि ने इस कविता में एक भिखारी के दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि वह आज जब हम उसको देख रहे हैं, आते हुए देख रहे हैं, तो उसको देखने से हमें क्या हो रहा है? दो टूक कलेजे के करता, अर्थात हमारे हृदय के दो टुकड़े हो जाते हैं जब हम उसको देखते हैं। मतलब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। इस बात का अर्थ ये हुआ कि वो इतना भूखा और इतना कमजोर है कि उसके पेट और पीठ मिलकर कैसे हो गए? एक हो गए हैं। मतलब खाल एकदम चिपक गई, एकदम दुर्बल और जर्जर सा उसका शरीर हो गया। और किसके सहारे वो चल रहा है? लकुटिया टेक, मतलब एक लाठी के सहारे वो चल पा रहा है। अगली लाइन में लेखक कहते हैं, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। मतलब सिर्फ दो मुट्ठी दाने के लिए कि थोड़ा सा हमें अनाज मिल जाए और उससे हमारी भूख मिट जाए, वो क्या कर रहा है? अपनी झोली को सबके सामने फैला रहा है कि हमें थोड़ा सा कहीं से कुछ खाना मिल जाए। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उसको देखकर कवि के हृदय के दो टुकड़े हो जाते हैं और वह पथ पर चलता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। आगे देखिए लेखक क्या कहना चाहता है। आगे कहता है लेखक, कवि कहता है इसमें, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे पेट मलते हुए पेट पे को चलते। मतलब कहने का ये है, साथ दो बच्चे भी हैं। मतलब उस भिखारी के जो भिक्षुक है उसके साथ दो बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? सदा हाथ फैलाए, हाथ को फैलाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब वो भीख मांग रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। एक हाथ से तो वो अपने हाथ को फैलाकर भीख मांग रहे हैं और दूसरे हाथ से क्या कर रहे हैं? अपने पेट को मल रहे हैं। फिर क्या है? और दाहिने दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए, भूख से सूखे होंठ तब जब जाते। और उनका जो दाहिना हाथ है वो दूसरों के सामने फैलाया हुआ है उन्होंने कि कोई हमें, उनकी दया दृष्टि का मतलब ये है कि वो इस भाव से लोगों को देख रहे हैं कि कोई उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। और उनके होंठ जो हैं भूख के कारण कैसे हो गए हैं? सूख गए हैं। ठीक है, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। ईश्वर से उन्होंने क्या पाया? कुछ नहीं। दुख है उनको इस बात का बहुत, और वो आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। मतलब रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं रहे हैं, अपने अंदर ही उस चीज को उन्होंने कर लिया है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस स्थिति को देखकर कवि के कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर देखिए उसके आगे क्या कहता है कवि, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। कितना दुखदाई वर्णन किया गया है इसमें कि वो बेचारे बच्चे इतने भूखे हैं कि जो दोने पत्तल वहां पड़े हुए हैं उनको भी अपनी भूख मिटाने के लिए वो चाट रहे हैं। लेकिन उसके साथ भी उनके संग इतना दुर्व्यवहार है या उनकी किस्मत इतनी खराब है कि उसको चाटने के लिए भी कुत्ते उनसे क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। मतलब कुत्ते उनसे छीन रहे हैं और वो कुत्तों से छीन रहे हैं। सोचो कितनी भूखे हैं वो लोग। ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने में खींच लूंगा। लेखक को इस चीज का इतना दुख है कि वो कह रहा है कि मैं ये दुख अपने अंदर खींच लूंगा। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। लेखक कहता है कि ये इतना दुखदाई दृश्य को देखकर मेरे हृदय के क्या हो जाते हैं? दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब मैं बहुत कष्ट में हो जाता हूँ ऐसा होने के बाद। ये किसने लिखी है पोयम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो इस पोयम का सार अगर हमसे पूछा जाए छोटे शब्दों में तो हम यही कहेंगे कि हमें गरीब और भिक्षुकों के प्रति कैसी दया दृष्टि दिखानी चाहिए। भिक्षुक हमारे समाज का एक ऐसा पात्र है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हमारा और आपका ध्यान भी नहीं जाता। हम नहीं सोचते उनके बारे में कि वो कितने परेशान है या कितनी पीड़ा में है। लेकिन अगर उनके बारे में सोचना शुरू करें या उनकी दयनीय स्थिति को सोचें तो वो सबसे ज़्यादा कष्ट में है।
तो अगर ऐसा कोई आपको मिलता है जिसकी आपको मदद करनी चाहिए या आप उसको खाना देकर उसकी मदद कर सकते हो, तो ऐसा काम हमेशा हमें करना चाहिए और इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपकी पोएम थी और इसका अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझना है। क्लियर है?